हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित खंगोरिया। We all live in a mix of society and thoughts and concepts। मतलब कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ पे कई कल्चर हैं, कई धर्म हैं, कई प्रकार के टीचिंग्स हैं, फॉलोइंग्स हैं। और इन्हीं सब के बीच कभी कभी ये बोला जाता है कि हिंदुइज्म में, जब सनातन धर्म में कई वर्षों पहले मूर्ति पूजा थी ही नहीं, तो फिर हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारे वेद उपनिषद में मूर्ति पूजा पे फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन हिंदुइज्म एक मल्टी लेयर धर्म है। हिंदुइज्म और हिंदू सभ्यता, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बीते वक्त हो गया उस पे ही स्थिर रह के चीज़ों को, समाज को और अपनी बुद्धि को देखा जाए। हिंदुइज्म एवोल्यूशन में सबसे आगे है। इसमें कई सारी चीज़ें आके सम्मिलित हो जाती हैं और उनका जो अच्छा निचोड़ होता है वो हिंदुइज्म में रह जाता है। बायोलॉजिकल बोटैनिकल टर्म्स में अमीबा की तरह है, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता जाता है। तो हमें हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा। तो आज के इस काल में जो लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा तो नहीं है, तो फिर क्यों ये मंदिर में मूर्ति होती है? फिर क्यों ये इतने पुरानी मंदिरों में हम जाके मूर्ति पूजा करते हैं? आई थिंक शायद कई हजारों वर्ष पहले मूर्ति पूजा का प्रचलन ना रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को या कथाओं के द्वारा सुनने को मिलती हैं कि हमारे भगवान ने खुद ध्यान को केंद्रित करने के लिए कोई स्थान, कोई मूर्ति या किसी आकार को अपना ध्यान का केंद्र बनाया। आई थिंक उसका जन्म मूर्ति पूजा का वहीं से हुआ है। जिस प्रकार भगवान राम ने, ये कहानी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सत्यता और असत्यता पे नहीं है कि ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन इससे क्या सीख मिल रही है मुझे किसी धर्म से या कहानी से, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने लंका दहन करने से पहले शिव भगवान की मूर्ति बनाई थी, कि हर जगह मिलता है उसी प्रकार से, जैसे रामेश्वरम में राम के नाम पे शिवलिंग का नाम रखा गया है। तो एक मूर्ति, एक आकार को अपना केंद्र, अपने बुद्धि का सोर्स बना के उन्होंने पूजा या फिर ध्यान किया। तो इसे सीखने को मेरे हिसाब से ये है कि हिंदुइज्म में अगर मूर्ति पूजा आई है तो आई थिंक इट इज़ अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड और गॉडली टीचिंग, सो दैट वी कैन वेल connect with those figures and teachings and superpowers that we think about our gods। और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी ये बहुत सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, जो चीज़ केंद्रित है, वो आपके न्यूरॉन्स में और आपकी बुद्धि में ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे रादर देन जस्ट सम स्क्रिप्चर्स और टीचिंग्स। तो मेरे हिसाब से जो ज्ञान है, एक मास पॉपुलेशन में ज्ञान को फैलाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन मास पॉपुलेशन में पूरी जनसंख्या को अगर आपको किसी डायरेक्शन में रखना है तो आपको उन्हें एक पर्पस देना रहेगा, और वो पर्पस है धर्म। अगर आज इस पृथ्वी से धर्म शब्द हटा दिया जाए या धर्म नाम की हर एक चीज़ हटा दिया जाए, तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी विद इन अ ईयर एक दूसरे को मार के, काट के ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारे पूर्वजों ने की, कि हम एक सही रास्ते पे चल सकें, एक ह्यूमेन, मानवता से भरा कल्चर अपना सकें।
और मैं मानता हूँ कि ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, बट अगर बचा भी है तो वो इस कारण से है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक धर्म के नाम पे कुछ कोड हैं, कुछ डिसिप्लिन्स हैं, कुछ कंडक्ट्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। मैं सुपरस्टिशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज पूरे विश्व में मानवता में अगर मानवता जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा कारण धर्म है। फिर अपन आते हैं मूर्ति पूजा पे। तो एक बार आप सभी सोचिए, जितने लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, कि नवरात्र में जो आप दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं उनको हटा दीजिए, जो उनके 9 अवतार हैं उनको हटा दीजिए। सोचिए कभी किसी ने उनके बारे में ऐसी कल्पना नहीं करी होगी कि वो ऐसी दिखती हैं। काली जी ऐसी दिखती हैं, जगदम्बा ऐसी दिखती है, सरस्वती ऐसी दिखती है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे दिखते हैं। हमारे कृष्ण, राम, सीता, राधा, बलराम ये कैसे दिखते हैं। एक बार सोचिए कि जितने भी कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुए चेहरे हैं या कल्पना के द्वारा बनाई गई कहानियां हैं, और उनके द्वारा धीरे धीरे वक्त के साथ गूढ़ होते हुए, गाढ़ा होते होते हमने उनके मंदिरों का निर्माण किया और हमने उनको अपने मन में बसाया। ये इसलिए संभव है क्योंकि हम एक टेंजिबल चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपने बुद्धि में उनको फोकस कर सकते हैं। अगर आज जो चेहरे जिसको हम भगवान मान के, राम, कृष्ण या माता या शिव या ब्रह्मा या विष्णु या महेश मान के पूजा करते हैं, उन सब का चेहरा ही अलग कर दो, तो आप कैसे कल्पना करेंगे कि हमारे इष्ट कैसे थे, हमारे भगवान कैसे थे, या फिर वो अवतार कैसे थे जिन्होंने इस पृथ्वी पे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दी। हो सकता है ये धर्म, ये बहुत बड़ी कहानियाँ सिर्फ कहानी है, सत्य कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है वो है टीचिंग्स। तो टीचिंग्स अगर अच्छी हैं तो क्यों नहीं उनको अपनाया जाए, क्यों नहीं धर्म के नाम पे उन टीचिंग्स को सीखा जाए। हजारों साल पहले एलोरा केव्स बनी। साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों साल पहले हमारे राजाओं ने अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हुए बनाया। और हर एक मूर्ति, हर एक कला कुछ ना कुछ विज्ञान से जुड़ा है, जैसे नवग्रह, या फिर एक मानव जीवन में उसको अपने हाथों से, अपने चेहरे के द्वारा किन चीज़ों को संबोधित करना है जीवन भर, उनसे प्रभावित होकर वेंकटेश, विष्णु की मूर्तियां बनी हैं। किस प्रकार एक पति पत्नी का रिश्ता रहना चाहिए, शायद उसको सोच के महालक्ष्मी और वेंकटेश्वर बने हैं, शिव और पार्वती बने। तो मूर्ति पूजा मेरे हिसाब से जिसने भी चालू करी, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आज जो अपने भगवान की टीचिंग्स पे भरोसा रखते हैं वो उस मूर्ति को देख के और ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट हो पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, रिलेट कर पाते हैं। वो रियल मैनिफेस्टेशन है उनके अंदर कि हाँ, सच में भगवान है। भगवान है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी है विश्वास। और विश्वास जिंदा रखने के लिए ये जो बुद्धि है, जिस दिमाग के साथ इंसान पैदा हुआ है, इसको एक पर्पस दिया जाता है, एक टेंजिबल पर्पस दिया जाता है। और पर्पस जितना टेंजिबल होगा, जितना महसूस करने लायक होगा, वो उतना ज़्यादा गाढ़ा, मजबूत और दृढ़ होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मेरी बात में दम नहीं है तो एक बार सोच के देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, ये माता के 9 रूप, राम, कृष्ण, राधा, सीता, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सोचो कि इनकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी।
बस इनकी टीचिंग्स हैं, ना इनका चेहरा पता है, वो कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी मूर्ति है और रियल लाइफ में कैसे होंगे। अगर ये इमेजिनेशन अलग कर दी जाए और सिर्फ उनकी टीचिंग्स, मतलब उनसे जो सीख मिलती है उस पर फोकस किया जाए। सीख तो अच्छी है, वही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप अपने बुद्धि में उसको नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि हमें एक स्टोरी चाहिए, हमें एक मास पब्लिक तक पहुंचने तक उसकी बुद्धि को जगाने के लिए एक स्टोरी, एक कथा चाहिए। और उस कथा में हर एक कैरेक्टर भी चाहिए, और कैरेक्टर जितना ज़िंदा रहेगा सोसाइटी में, कल्चर में, कम्युनिटी में, उसकी टीचिंग्स, उसकी सीख उतनी मजबूत रहेंगी। और शायद यही कारण रहा है कि हज़ारों साल पहले हमारे जो राजा महाराजा रहे और उनसे पहले भी, उन्होंने हर एक भगवान ईष्ट की मूर्तियाँ बनाई, उनसे रिलेटेड उनकी टीचिंग्स बनाई, उनके जीवन काल को मूर्तियों के द्वारा बताया। तो बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान रहा होगा जिसने मूर्ति पूजा के द्वारा मास पब्लिक पे इम्पैक्ट किया। जो चीज़ें सिर्फ किताबों में थी, उसने किसी के जीवन, हृदय और मस्तिष्क में उतारा। तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ, और मेरा सोचने का तरीका ये है कि मैं क्यों मूर्ति पूजा या फिर एक टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड को सपोर्ट करता हूँ। और शायद ये ज़रूरी भी है। एक बहुत ही छोटी बात मैं कहूँगा, ये मंदिर, ये मूर्ति क्यों ज़रूरी है? हवा तो सब जगह है, बट जब आपको टायर में हवा भरनी पड़ती है तो अचानक से नहीं जाती वो, मतलब आसपास के वातावरण से हवा आपके टायर में नहीं जाती। यू नीड अ पंप, यू नीड अ प्रेशर पॉइंट। उसी प्रकार ज्ञान तो सब जगह है, जीवन को मुक्ति और जीवन को उच्चता देने वाला ज्ञान तो सब जगह है, लेकिन वो आपके बुद्धि में उतारने के लिए एक प्रेशर पॉइंट, एक प्रेशर पंप चाहिए। वही धर्म है, और उसके डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें एक मूर्ति पूजा भी है, जिसमें मंत्र उच्चारण भी है, जिसमें कहानियाँ भी हैं। फिर से मैं सत्यता और असत्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानव सभ्यता में मानव दिमाग को कैसे आगे ले जाना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सनातन हिंदू धर्म जो हज़ारों वर्षों के बाद इस तरीके का आज दिख रहा है, मेरे हिसाब से बहुत सटीक है। अंधविश्वास एक तरफ है, लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसमें सबसे सटीक है। धन्यवाद।